Hello friends, welcome back to the channel SEO by Ease. Today we are going to have another session on page SEO. अब तक हमने 3 सेशंस कर दिए हैं, right? Which is basic SEO definitions, what is basic SEO and technical SEO. आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर ऑन पेज एसईओ. अगर आपने पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं एंड आपको अगर वापस से देखने हैं तो we have shared links below in the comments so you can have a look, right? Okay, let's get started with this one. So what is on page SEO? On page SEO is again like making changes on the website which can help you to improve your website rankings. Last session में हमने जो देखा था वो ज्यादातर चेंजेस थे फॉर अ कोड पर्सपेक्टिव. वेबसाइट के कोड में जाके चेंजेस करने होते थे विच वी कॉल टेक्निकल एसईओ. आज हम जो देखेंगे वो मेजरली वेबसाइट के आसपास. अगेन कोड लेवल का थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा बट देन उससे इम्पैक्ट आएगा ज्यादातर यूजर्स को एंड नॉट टू द गूगल बॉट्स. तो यूजर्स के लिए वेबसाइट में जो भी चेंजेस करेंगे हम इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ. Okay, we move to the next slide. First thing in on-page SEO is keyword research, right? So keyword research is very essential part of on-page SEO, right? Keyword मैंने कवर किया था मेरे शायद पहले या दूसरे सेशन में. कीवर्ड इज एनी जेनेरिक टर्म पीपल सर्च इन गूगल, बीइंग और एनी अदर सर्च इंजिन्स, राइट? अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करनी हो और आपको उसका रेट जानना है या उसका डिस्क्रिप्शन जानना है एंड इफ यू एंटर दैट product name in a Google, then the product name you have entered is called your keyword, right? तो कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन ले लो, सर्विस ले लो, प्रोडक्ट ले लो, जो भी आप गूगल में डाल रहे हो सर्च करने के लिए इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड. तो वो कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है सबसे पहले एंड देन वी हैव टू स्टफ दोस कीवर्ड्स इन अ वेबसाइट, राइट? लेट्स से अगर आप कोई सर्विस के लिए, लेट्स से हाउस क्लीनिंग सर्विस, राइट? तो अगर आप वेबसाइट हाउस क्लीनिंग सर्विस के लिए बना रहे हो देन that keyword house cleaning service should be there in the website, in your content, in your metas and everywhere, right? Which will help your website to get very good rankings in Google or Bing or any other search engines result page. ठीक है? So keyword research कैसे करते हैं टेक्निकली? इफ वी थिंक फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव तो वो कीवर्ड्स रिसर्च करना इज वेरी इजी. लाइक हम सोच सकते हैं कि ये हमारा सर्विस है, ये प्रोडक्ट है, तो लोग क्या सोच सोच के कीवर्ड्स डाल सकते हैं. बट देन वी हैव टू do it technically as well. For that we have certain tools which we can use, right? Which is Google Keyword Planner, SEMrush है, Ahrefs है. ये सारे tools है जो हमें बताते हैं कि कितने लोग ऐसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो किस किस कॉम्बिनेशंस के कीवर्ड्स हो सकते हैं. सेकंड, कितने कीवर्ड्स कितने लोग कितने कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, उसका मार्केट में कंपटीशन क्या है, राइट? सो वो सब देखना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट? सो अगर लेट्स से मैंने एक कीवर्ड डाला है ट्विटर विच इज वेरी जेनरिक कीवर्ड, राइट? अगर आपको देखना है दिस इज हाउ these tools help you to get metrics is about that specific keywords, right? अगर आपको ट्विटर डालना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो दिखाएंगे वॉल्यूम क्या है, मतलब कितने लोग ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं on search engines, which is like 24.9 million, right? इतने सारे लोग ये कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यूएस क्योंकि हमने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स डाला है. तो ये टूल ये भी दिखाएगा कि सिर्फ यूएस में ये कीवर्ड कितने लोग सर्च कर रहे हैं. प्लस इफ यू सी ग्लोबली, मतलब पूरे दुनिया में लोग ये कीवर्ड को कितना सर्च कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यूएस में ये है TRBR, इंडिया, यूके, फ्रांस, राइट? सो डिफरेंट कंट्रीज में
ये स्पेसिफिक कीवर्ड कितने कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अब इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे लोग ट्विटर यूज कर रहे हैं या इतने सारे लोग ट्विटर के बारे में कुछ भी जानने की ट्राई कर रहे हैं, तो दीज पीपल आर अवेयर ऑफ व्हाट ट्विटर इज, और मे बी दे वांट टू नो व्हाट ट्विटर इज, राइट। सो सेम विथ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज यू आर गोइंग टू लॉन्च। अगर आप एक नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एक नई वेबसाइट बना रहे हो, लेट्स से हाउस क्लीनिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है, यू आर थिंकिंग कि मेरे को ये इंडस्ट्री में एंटर होना है, तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि कितने लोग ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, कितना मेरा बिजनेस चल सकता है। जितने ज्यादा लोग ये कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं, उसका मतलब बनता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे उतना ज्यादा ट्रैफिक मिल सकता है और उतना ज्यादा आप लोग वेबसाइट बिजनेस गेन कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखने के लिए, प्लस लाइक यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या है, मतलब उसका कंपटीशन क्या है, राइट, वो भी देख सकते हो। प्लस ट्रेंड उसका क्या है, मतलब मंथ ओवर मंथ वो लोग जो उसको सर्च कर रहे हैं वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। सो ये सारे टूल्स आर वेरी यूजफुल क्योंकि वो हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी डू कीवर्ड रिसर्च, आई हैव कवर्ड, क्योंकि हमें जानना है कि जो मार्केट में हम है, जो प्रोवाइड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज के लिए, वो प्रोडक्ट के लिए कौन से कीवर्ड्स ज्यादा यूजफुल है फॉर मी टू टारगेट ऑन माय वेबसाइट। ठीक है, तो जितने बेस्ट रेलेवेंट कीवर्ड आप अपने वेबसाइट पे टारगेट करोगे, उतने ज्यादा लोग आप अपनी वेबसाइट पे ला पाओगे, एंड देन उतना ज्यादा बिजनेस आप अपनी वेबसाइट से कर पाओगे। ठीक है, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। सो मैंने जैसे बताया, वी आर यूजिंग दीज टूल्स, कीवर्ड प्लानर, सैमरश, एhref। ये सारे टूल्स का यूज करके यू जस्ट हैव टू लॉग इन एंड एंटर योर कीवर्ड, एंड देन दिस टूल प्रोवाइड n number of keyword combinations first, and then their search volume, their competition, their trend, everything you will get to understand from these tools, right. Metrics is to keep in mind, again I have as I mentioned, like कौन सी कंट्री के लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये टूल्स में जाके वो कंट्रीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इंडिया में ही अपना बिजनेस चलाना चाहते हो, देन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है आप जाने इंडिया में कितने लोग ये सर्विस या प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, ना कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। तो you have to set your country, right, you have to enter right combinations of keywords, उसके बाद these tools will give you a number of results. Okay, next is meta description, title and description. अभी आपने एक कीवर्ड रिसर्च कर लिया, विच इज वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो करने के बाद अगेन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि वो कीवर्ड हम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में सही से स्टफ करें। अब इफ यू सी व्हाट इज मेटा टाइटल एंड कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये आपको ब्लू लाइन जो दिख रहा है, व्हेन यू एंटर एनी कीवर्ड इन SERP, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला है बाय फोन ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे बाय न्यू मोबाइल ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया। तो आपको ये जितने भी ब्लू हेडलाइंस में दिखेंगे इज कॉल्ड टाइटल इन टेक्निकल टर्म। ठीक है, तो वो पेज का टाइटल है, राइट। एंड उसके नीचे आपको जो दिख रहा है ब्लैक फॉन्ट स्मॉल फॉन्ट में इज कॉल्ड मेटास, राइट। सो बाय मोबाइल फोन्स एट बेस्ट प्राइस, फ्लिपकार्ट इज द राइट पर्सन। और यहाँ पे अगर आप देखें बेस्ट सेलिंग अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन, जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे डाले हुए हैं या जो डिस्क्रिप्शन लिखा है अबाउट द पेज, कि ये पेज क्या कहना चाहता है, ये पेज में हमने वेबसाइट में क्या क्या इंक्लूड किया है, इज कॉल्ड एज मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो नाउ मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन we have to optimize very properly in a website for all of your web pages, क्योंकि first of all meta title is helpful
फॉर सर्च इंजिन टू नो कि ये पेज क्या बताना चाहता है। जैसे हमने पहले काफी बार कवर किया है कि बोट्स आके वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, ठीक है, पेजेस को क्रॉल करते हैं, तो वो लोग ये भी देखते हैं क्रॉलर्स कि टाइटल इसका क्या है। अब जैसे ही वो टाइटल देखेगा देन उसको फैच करेगा कि ओके दिस पेज इज ऑल अबाउट स्मार्टफोन्स, मोबाइल ऑनलाइन और बेस्ट प्राइस क्या है उसके बारे में ये पेजेस बात कर रहे हैं। तो जो मेटा टाइटल है इज ऑल अबाउट रोबोट्स, एंड देन जितना आप अपना वेरी मच रेलेवेंट या बेस्ट पॉसिबल कीवर्ड मेटा टाइटल में ऐड करोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपकी वेबसाइट SERP में ज्यादा से ज्यादा ऊपर रैंक करे। सी SEO इज ऑल अबाउट गेटिंग अ बेटर रैंकिंग इन SERPs, राइट। तो जितना आप जो भी आपको ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट में करने हैं वो उसी के लिए करने हैं कि आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा ऊपर रैंक कर पाए। उसके लिए ही मेटा टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेटा डिस्क्रिप्शन इफ वी टॉक, अब जब SERP में आपका वेबसाइट ऊपर टॉप लेवल पे लेट से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रहा है, देन इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप यूजर को भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो जिसके लिए वो लोग सर्च कर रहे हैं, राइट। अभी लेट से स्मार्टफोन के लिए आपने वेबसाइट तो रैंक करा दी एडिंग योर बेस्ट पॉसिबल कीवर्ड्स इन अ टाइटल, पर अब यूजर जब सर्च कर रहा होगा आपकी वेबसाइट फर्स्ट सेकंड पेज पे दिखेगी, तो वो लोग सबसे पहले हम भी यही करते हैं, राइट। हम यहाँ से रीड करने का ट्राई करते हैं कि ओके व्हाट इज दिस पेज ऑल अबाउट। अगर यूजर को यहाँ पे अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो विल मूव टू नेक्स्ट रिजल्ट, हम वो वेबसाइट में नहीं जाएंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी नॉन ब्रांड। यहाँ पे तो ठीक है अमेजोन फ्लिपकार्ट है विच आर वेरी नॉन ब्रांड, तो हम ये डिस्क्रिप्शन रीड करने शायद नहीं बैठेंगे, बट देन इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी रैंडम प्रोडक्ट और सर्विसेज और ब्रांड्स आर नॉट दैट वेल नोन फॉर यू, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे देखोगे कि ओके ये क्या कहना चाहता है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको ऐसा देना है कि आप यूजर्स को अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। सो इन वेबसाइट मेटा टाइटल इज देयर फॉर रोबोट्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन इज देयर फॉर यूजर्स। तो आपको डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए, बट डिस्क्रिप्शन इज मोर अबाउट आप यूजर्स को क्या बताना चाहते हो। अगर आप प्रोडक्ट सर्विस कर रहे हो तो आपके यूएसपीज क्या है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं, आपके सर्विसेज में आप क्या क्या बेस्ट ऑफर कर रहे हो जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे, ये सारी चीजें आपको ट्राई करनी है, आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करो, राइट। अगेन लाइक देयर इज अ लिमिट एडिंग मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बाद में डॉट 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 आ जा रहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन एक लेंथ से ज्यादा ऐड किया है। तो इट इज ऑल अबाउट आप कम से कम लेंथ में या वर्ड्स में कितना बेस्ट आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्क्राइब कर पा रहे हो, राइट। सो yes, that is all about meta and description. If we move next, we have heading tags. So heading tags are again a kind of title tag जो हमने दिखाया which helps us to get again good results in SERP, ठीक है। So H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं, हेडिंग टैग 1 हेडिंग टैग 2 करके इट इज स्टिल H6। तो लेट से आपने कोई भी पेज बना दिया, ठीक है, उसमें टाइटल ऐड कर दिए, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिए, उसके बाद आपको जो देखना है, लेट से हियर हाउ टू डू SEO फॉर ब्लॉग्स, राइट, दिस इज हेडिंग टैग, राइट। इससे क्या होगा, आप जो भी हेडिंग टैग अच्छे से लगाओगे उसमें भी यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कीवर्ड्स कहीं ना कहीं पे आप ऐड करें जिससे भी आपकी वेबसाइट का रैंकिंग आगे आने का चांसेस है। सो दीज आर ऑल द वेज कि आपको एक कीवर्ड सिलेक्शन के बाद अपनी वेबसाइट में वो कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे ऐड करना है सो दैट यू विल गेट बेटर रैंकिंग्स, राइट। सो फर्स्ट आपको टाइटल में ऐड करना है, आपके पेज का जो कंटेंट आप बना रहे हो उसमें भी आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं which we will discuss in next video, maybe next upcoming videos, but yes that is also needed। and then आपको वो keywords अपने H1
H2 H3 सब में ऐड करने हैं बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ये नहीं कि आप एक ही कीवर्ड सब जगह ऐड करो, बट देन बेस्ट पॉसिबल उसके जो कीवर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं, पहले आप 1 फ्रेज कीवर्ड ऐड करो, 2 फ्रेज, 3 फ्रेज, राइट। सारे कीवर्ड्स में कॉम्बिनेशंस आपको कहीं ना कहीं मेक श्योर करना है कि आप वो ऐड करोगे। अब यहाँ पे इट इज H1 H2 H3 क्योंकि आप H1 में जो कीवर्ड ऐड करोगे उसको गूगल सबसे पहले प्रायोरिटी देगा, देन H2, देन H3, देन H4। सो आपको अकॉर्डिंगली कॉल लेना है कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो आप टाइटल के बाद यूल ट्राई कि आप उसको H1 में ऐड कर पाओ, फिर H2 में ऐड करो, बिकॉज वो एक हायरार्की डिसाइड करने पड़ेगी ना। इफ यू हैव 10 कीवर्ड्स देन लाइक यू विल गेट कंफ्यूज कि अब मैं कौन सा कीवर्ड कहाँ पे ऐड करूँ। उसके लिए we have this hierarchy defined, right? This is all about heading tags, right? Guys, आपको कहीं पे भी again कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो feel free to add comments, and we are here to help. We are happy to record very detailed video on those things and let you know how things work. Okay, next is URL, which is Uniform Resource Locator. URL optimization कैसे करना है? So these are very basic and few things जो शायद कोई नहीं सोच सकता कि हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा, but in SEO yes, you have to work on every small little things to get very good rankings in SERP. ठीक है? So URL क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम श्योर सबको पता ही होगा, बट देन वेरी क्विकली, URL इज एनी लोकेशन ऑफ योर वेबसाइट इन इंटरनेट। ठीक है, सो नेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 1000 मिलियंस वेबसाइट्स आर देयर। तो आप अपनी वेबसाइट को यूनिक कैसे बनाओगे, विच इज वेरी अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपकी वेबसाइट URL शुड बी वेरी मच रिलेवेंट टू द बिजनेस और सर्विसेज यू आर इनटू। क्योंकि अगर आप हाउस क्लीनिंग सर्विस में हो और अगर आपकी वेबसाइट वो कन्वे नहीं कर रही है, right, then I think it is much more difficult to get ranking, but at the same time like वो users को भी समझ में नहीं आएगा कि should I refer to this website or not, because आप नहीं बता रहे हो कि आप कौन से services products में हो। So importance of URL optimization. So that's why the URL optimization is very much important, क्योंकि उसमें you have to make sure that certain things are added for Googlebot and for users to get better ranking and at the same time to get good clicks on your websites. अगर रैंक कर रही है उसके बाद भी, जैसे मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में बोला, अगर आपका URL कन्वे नहीं कर रहा है कि आप कौन से सर्विसेज में हो, आपका डिस्क्रिप्शन बता नहीं रहा है कि आप क्या बेस्ट पॉसिबल प्रोवाइड कर रहे हो, देन लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे नहीं, क्लिक नहीं करेंगे, देन इट इज ऑफ नो यूज, नो मैटर लाइक आप रैंक फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर पे कर रहे हो। सो हमें क्यों करना है? URL ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीजें ऐड होती है? URL ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे वी हैव टू मेक श्योर दैट वी मेक श्योर कि URL, वेबसाइट का URL आप जितना भी नीट, क्लीन, शॉर्ट, प्रिसाइज रख पाओ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन hyphens you have to use to separate your words or lowercase letters. HTTPS protocol and hide the www prefix. So ये भी है like HTTPS आप देखोगे सारी वेबसाइट्स में, because it is there for a security purpose, right? So security should be there. So आपका वेबसाइट URL आएगा https:/www डॉट करके आपका वेबसाइट का URL स्टार्ट होता है। सो वो होना चाहिए। हाइफन्स you can use if you want to separate the words. Include important keywords at the beginning of the URL and avoid repeating words. As I said, keywords should be there in the URL. So आपको जो भी important keyword है वो आप URL में add कर सकते हो at the very beginning, and then repeat मत करो. There should not be keyword stuffing or keyword repetition. Don't use extra words, stop words or keyword stuffing.
ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग अगेन नहीं आना चाहिए। हाइफन को छोड़ के कोई भी सिंबल्स नहीं होने चाहिए आपके यूआरएल में। मेक यूआरएल रीडर फ्रेंडली एंड डिस्क्रिप्टिव ऑफ द पेज कंटेंट, right? So these things should be there in your website URL. And if we check few of the examples, then these are the examples. Yep. So ऐसा आपका URL स्ट्रक्चर होना चाहिए। HTTPS www ये वेबसाइट का ओरिजिनल URL है, डोमेन है। एंड देन आपका पेज जो आप बना रहे हो उसके बाद डोमेन तक तो प्रॉब्लम नहीं आता है, बट देन जो चीज ध्यान में रखनी है वो यहीं पे होनी चाहिए। जैसे साइटेशन बिल्डिंग लिस्ट, तो आप देख सकते हो उसको हाइफन के साथ हमने सेपरेट किया है, एंड दिस इज द मेन कीवर्ड यू शुड ऐड। एंड देन वो पेज किसके बारे में है, विच इज फॉर प्लम्बर्स। तो इतना ही नीट एंड क्लीन आपके सारे URLs होने चाहिए। अनदर एग्जाम्पल, इफ यू चेक, लाइक you can check in tools as well, like if your URLs are SEO friendly or not. And here it is, here is an example। आप देखोगे यहाँ पे kickstock.com, यहाँ कुछ भी random नंबर आ रहे हैं, and then question mark, and then too many symbols, तो is not a good sign, or it is not SEO friendly URL. Rather your URL should look like this, very neat and clean, /blog/chocolate cake recipe। ठीक है। So this is all about URL optimization, which is again a very important part. Next, if we see इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो हम गाइस ऊपर से नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। आपका लेट्स से एक वेब पेज में क्या आता है, सबसे पहले टाइटल होता है, राइट? फिर उसका कंटेंट होता है, पेज में हम थोड़ी बहुत इमेजेस डालते हैं, उसका URL होता है। सो ये सारे पेजेस, मतलब एक वेबसाइट के पेज में जितने भी चीजें आपने ऐड की है, वो सारी चीजें आपको SEO के लिए ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, तो ही आपकी वेबसाइट रैंक कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि एक चीज कर दी एंड देन छोड़ दिया तो वो रैंक कर जाएगी। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो URL ऑप्टिमाइज किया, टाइटल ऑप्टिमाइज किया, अब हम देखेंगे इमेज। अगर आप अपने वेब पेज में कोई भी इमेज ऐड कर रहे हो तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो इमेज आप ऐड करना ही चाहिए इन अ वेब पेज, क्योंकि इफ यू सी, अगर आप भी देखोगे, लाइक रादर देन रीडिंग कंटेंट, यू वुड लव टू हैव अ लुक एट द इमेजेस और वीडियोस, राइट? उससे फटाफट आपको पता चल जाता है कि ये चीज किसके बारे में है। सो इमेजेस ऐड करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी, while at the same time we have to know that गूगल के क्रॉल्स है, बॉट्स है, वो इमेज को क्रॉल नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं रादर, राइट? तो अगर आप कोई भी इमेज ऐड कर रहे हो एंड देन यू लीव इट एज इट इज, तो वो डेफिनेटली लोग को हेल्प करेगा वो रीड करने के लिए, बट देन गूगल बॉट्स को भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको बताएं व्हाट इज दिस इमेज ऑल अबाउट, क्योंकि आप देखोगे आजकल सर्च SCRP में बहुत सारे रिजल्ट्स, इट इज नॉट ओनली अबाउट वेबसाइट के URLs दिखते हैं दैट्स इट। वो बहुत पुरानी टेक्निक या टैक्टिक्स थी जब ऐसे ही दिखता था, बट देन नाउअडेज पीपल आर ऑप्टिमाइजिंग एवरीथिंग ऑन अ वेबसाइट, राइट? इमेजेस, वीडियोस, PDFs, जो भी डाला है वेबसाइट में वो सब ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, जिससे आपको वो सारी चीजें आप SCRP में दिखा पाओ, रिजल्ट्स में दिखा पाओ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम इमेज में आपको क्या ऑप्टिमाइज करना है, राइट? सो इमेज, इफ यू सी दिस इमेज का, अगर आप बैकएंड में देखेंगे कोड लेवल में, दीज आर द थिंग्स एडेड, राइट? एक तो इमेज का नेम होता है, which is very basic thing you have to add while adding any image on the website, but वो नेम जो आप दोगे वो भी क्रॉलर कैन नॉट रीड और क्रॉल, ठीक है? सो उसके लिए हमें देना पड़ता है इमेज ऑल्टर टैग। दिस इज व्हाट गूगल क्रॉल्स कैन रीड।
तो जो आप नेम दे रहे हो इज ओके, बट देन यू हैव टू मेक श्योर जितनी भी इमेजेस आप ऐड कर रहे हो वेबसाइट में आपको उसका ऑल्टर टैग देना पड़ेगा. सो यहाँ पे इफ यू सी दिस हाईलाइटेड इन येलो, हमने पूरा ऑल्टर टैग दिया है जिससे ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमें हेल्प करेगा. So if we see next thing, yes. So here in an example, let's have a look at the few examples. Alter text कैसे दिया जाता है, ठीक है. Alter text भी we have to be very conscious कि क्या देना है. Let's say this is the pancake. तो हमने ये इमेज में सोर्स में जाके उसका alter text दिया है pancakes, which is okay. But then if you can describe it little more, like which is good, like stack of blueberry pancakes with powdered sugar, right? So ये मतलब ये पैनकेक एक्चुअल में कौन से फ्लेवर की है या कैसी है, दिस यू विल गेट टू नो फ्रॉम हियर. ठीक है. एंड देन नॉट रेकमेंडेड इज, आप ऑल्टर टेक्स्ट को ब्लैंक छोड़ दो, इज नॉट एट ऑल रेकमेंडेड, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज ऑप्टिमाइजेशन. Now, next thing for the day is schema markup. Schema markup is again information, or you would say detail, or maybe information to users. जो आपको SERP में दिखता है other than your page titles and descriptions. ठीक है. So एक example के साथ ही मैं share करना चाहूंगी. There are n number of schema markups available, like organization schema, local schema, product schema. And then there is a tool जो हम डिस्कस करेंगे, but then before that let me walk you through this, right. कुछ भी कोई भी SERP में अगर आप देखोगे तो as I said, it is not only about this is title, this is your website URL, and then it is a description mentioned here. अब इसके नीचे आपको जो भी दिख रहा है, right, this is event schema, like there are n number of music concerts going on, and ये वेबसाइट बता रही है कि कौन सी डेट पे कौन सा म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है. मतलब यू डोंट हैव टू गो इनटू द वेबसाइट एंड रिफर ऑल द डिटेल्स. अब SERP में काफी सारी डिटेल्स हमें बाहर से ही दिख जाती है. वी डोंट हैव टू क्लिक टू दोज वेबसाइट्स. ठीक है. हाँ, अब ये टिकट इवेंट्स की टिकट बुक करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू क्लिक, बट देन इंफॉर्मेशन की कौन सी इवेंट कौन सी डेट पे है, यू विल गेट टू नो फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे सैटरडे March 2 को ये वाला है, March 2 को 2-3 इवेंट्स जो भी होने वाली है, यू विल गेट टू सी फ्रॉम हियर. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड स्कीमा. तो स्कीमा आपको अगेन वेबसाइट के बैकएंड में जाके डालना होता है, विच गूगल क्रॉल्स and then accordingly Google shows in SERP. अभी एक ट्विक यहाँ पे ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जितने भी स्कीमास वेबसाइट पे डालोगे गूगल वो स्कीमास दिखाएगा ही दिखाएगा, राइट. नो, दैट इज नॉट नेसेसरी. यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, बट वो गूगल को नेसेसरी लगेगा, रेलेवेंट लगेगा. सो देर आर फ्यू क्राइटेरियाज गूगल लुक इनटू. वो सारे मैचअप होने के बाद गूगल वो स्कीमा दिखाएगा. बट देन अगर वो दिखा देता है, देन इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर योर वेबसाइट टू गेट मोर एंड मोर पीपल. सो कीमा मार्कअप इज यूज्ड नॉट to get a better ranking, but rather to get more click-through rates out of it. Click-through rate is आपकी वेबसाइट दिख तो रही है, राइट. जैसे मैंने बोला है SERP में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे, पर आपको लोगों को पुश करना है टू क्लिक ऑन योर वेबसाइट टू गेट मोर एंड मोर ट्रैफिक एंड टू गेट मोर एंड मोर बिजनेस आउट ऑफ इट. वो क्लिक कराने के लिए आपको आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको लोगों को एट अ वन ग्लांस ही दिखा देना पड़ेगा कि ओके दिस इज व्हाट ऑल अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये रिव्यूज एंड रेटिंग्स है, ये इवेंट्स होने वाले हैं.
तो जितनी भी बेस्ट पॉसिबल चीज आप गूगल को लोगों को SERP में ही दिखा दोगे, उतने ही ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आएगा एंड देन उनको पसंद भी आएगा एंड देन दे विल क्लिक टू योर वेबसाइट. सो इट इज हेल्पफुल टू जनरेट मोर क्लिक थ्रू रेट. सो जैसे मैंने बोला, देर आर n नंबर ऑफ schemas अवेलेबल. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. अब हम देखेंगे कि how you can generate schema. So there are tools. One of the tool is schema.org. If I enter samrush.com, here it is, right? आप देख पाओगे कि कौन कौन से schemas यहाँ पे एडेड है. तो बैकएंड में आपको कोड जनरेट करके देना है एंड देन यू विल सी. यहाँ पे आपको टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, राइट? कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉर्पोरेट स्कीमा एंड देन वेबसाइट स्कीमास आर एडेड. These are the information you have to add in your schemas, like डिस्क्रिप्शन क्या है, ईमेल, टेलीफोन, URL, या और जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है सारी आपको देनी पड़ेगी एंड अकॉर्डिंगली आपको वो दिखेगा ऐसे. सो अगर आप देखोगे, लाइक if I search samrush.com here, see, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे राइट साइड samrush and the information about samrush is you can see with the help of schemas, right? तो यहाँ पे भी रिजल्ट्स दिखते हैं, नीचे रिव्यूज एंड रेटिंग्स अगर होते हैं, इवेंट स्कीमा होता है, तो आपको अपनी वेबसाइट के नीचे भी देखने को मिल जाता है. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन यू कैन प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ schemas, right? Here is one more example. अगर SEMrush का ही मैं बोलूँ, ऑन पेज SEO चेकलिस्ट, ये स्पेसिफिक पेज के स्कीमा, like you can add schemas on a whole website as well as page level पे अलग अलग schemas आप डाल सकते हो. There are very different type of schemas are available. तो यहाँ पे आप देखो, पेज लेवल पे ब्रेडक्रम, आर्टिकल, पर्सन, या ये सारे schemas भी आप डाल सकते हो. So there are schemas generator tools available and then you can test your schemas. Again, वो backend में schema का code आपको नहीं डालना है, that's the job of developers. तो but you should know schema कैसे काम करता है, क्यों डालना चाहिए, and then वो टेस्ट कहाँ से कर सकते हैं कि is the schema properly added or not. ठीक है. टाइप ऑफ स्कीमा फॉर्मेट, तो माइक्रोडेटा, RDF एंड JSON LD, ये 3 टाइप के स्कीमास अलग अलग फॉर्मेट के अवेलेबल हैं. करंटली वी यूज JSON LD स्कीमास, जिसके एग्जांपल्स मैंने आपको अभी दिखाए. Okay, so I think that's it for the day, guys. Thank you for watching us, and please feel free to add comments in the below section, and do not forget to subscribe our channel. It is very important for us. Thank you so much. See you next time. Bye bye.